दोस्तों दोस्तों 16 दिसंबर का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में मनमानी, लठमारी और जिद हेकड़ी की सरकार चल रही है। जनता अपनी मांग भी नहीं रख सकता, उसे भी तोड़ने और उसे भी कुचलने की भरपूर कोशिश हो रही है। चारों तरफ छावनी बना दिया गया है, जैसा कि हम लोग अंग्रेज़ों के वक्त की किताबों में पढ़े और सुना कि उस वक्त भी दमनकारी नीतियों से सरकार चलाई अंग्रेज़ों ने। आज भी भारत सरकार कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जनता के हित के लिए, जनता के लिए नहीं सोचती है, बल्कि अपनी सत्ता और अपनी हेकड़ी, अपनी ईगो को लेकर चलती है। और उसमें कुछ तथाकथित लोग, अंधभक्त लोग या जो है सपोर्टर कहें या जो भी कहें, वो सब जो है अपने तरीके से चल रहे हैं। और जैसा कि अभी मुझे कल पता चला कि ये सरकार में बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लेकर करके अपने सत्ता को बचाना चाहती है, अपनी गद्दी को बचाना चाहती है, जो ठीक नहीं है। हालांकि हमारा भारत बहुत ही अभी भी बहुत पिछड़ा है और हम ये कहें कि भ्रष्टाचार में भी लिप्त है, लेकिन कई मायने में हम और देशों से बहुत बेहतर हैं। तो आज मैं बहुत सारे इधर उधर की बातें न कर करके जो हमारी भ्रष्टाचार व मानवाधिकार की किताब है उसकी कोर्स है, जिस पे हमने कहा कि अलग अलग हमने भ्रष्टाचार के बारे में बताया। तो आज विश्व में किस तरह की भ्रष्टाचार है इस पे हम बात कर लें। कल हम फिर भारत के में भ्रष्टाचार कैसे है, क्या है, वो बात कर लेंगे। तो आज हम देखें कि दुनिया भर के करीब 2 दर्जन देश सबसे भ्रष्ट माने जाते हैं। भारत के लिए यह सुकून की बात है कि इन 2 दर्जन देशों में भारत का नाम नहीं है। माना जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में भारत 94 नंबर स्थान पर आता है। आज दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में आने वाले देश हैं सोमालिया, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सूडान, दक्षिणी सूडान, लीबिया, इराक, यमन, सीरिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हैती, गिनी बिसाऊ, गिनी, चाड, इरिया, कंबोडिया, बुरुंडी, म्यांमार, कांगो, तजाकिस्तान और वेनेजुएला। वहीं डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लम्सबर्ग, जर्मनी, आइसलैंड, यूके, बेल्जियम, जापान जैसे देश दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में माने जाते हैं। इन देशों में भ्रष्टाचार बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। हर जगह भ्रष्टाचार रूपी दानव मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में इस मसले को हल करने के लिए सभी देशों द्वारा प्रयास करने की ज़रूरत है। ऊपर दिए गए देशों की सूची जो आपको हमने बताया, भ्रष्टाचार में लिप्त को देखने पर यही भी निष्कर्ष निकलता है कि जिन देशों में विकास दर ऊंची रही है वहां शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हुआ है। जिन देशों में संपन्नता बढ़ी है वहां पर भ्रष्टाचार भी कम फैला है। जिन देशों में आतंकवाद व गृह युद्ध चल रहा है, जहां की सरकारें अस्थिर है तथा जहां पर लोकतंत्र नहीं है, उन देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति ज़्यादा खराब है। कई अफ्रीकी देशों में स्थिति ज़्यादा खराब है। इसके बाद एशिया का नंबर आता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी कुछ देश भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थिति काफ़ी अच्छी है। इन महाद्वीपों में भ्रष्टाचार अभी भी काफ़ी कम है। एशिया में उत्तरी कोरिया, कंबोडिया जैसे देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति काफ़ी खराब है। इसी तरह से इराक में भी स्थिति बदतर हो चुकी है। इराक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल तक तानाशाही शासन था। इसके बाद वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के चलते स्थिति अत्यंत ही भयावह हो गई है। इसी तरीके से उत्तरी कोरिया में भी तानाशाही शासन लगातार बना हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले वहाँ के शासक के निधन के बाद उनके पुत्र ने शासन की बागडोर संभाली। अफ्रीकी देशों की स्थिति ज़्यादा खराब है। सोमालिया जैसा देश की स्थिति अत्यंत ही बदतर हो चुकी है। इसी तरह से आंतरिक युद्ध से जूझ रहे सूडान की स्थिति भी बदतर है। लीबिया में भी राजनीतिक स्थिरता के चलते भ्रष्टाचार की स्थिति भयावह हो गई है। अभी सीरिया में वर्तमान शासन के खिलाफ विद्रोह की लहर चल रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। भ्रष्टाचार का ग्राफ जहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका देश हैती में भी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ की जनता भी तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही है। अफ्रीकी देशों में गिनी,
चाड, कांगो में भी आंतरिक गड़बड़ियों की वजह से भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता नहीं मिल रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी डाटा के हिसाब से विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार का आंकलन किया जाता है। भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मानव ने ही जन्म दिया है और पूरा विश्व एक दूसरे से तमाम माध्यमों से जुड़ चुका है। संचार माध्यमों की वजह से हर चीज़ एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। वैश्वीकरण के युग में प्राय हर देश एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बहुत कम था या नहीं था, वहाँ भी भ्रष्टाचार ने पांव पसार दिए हैं। भौतिकवाद के इस युग में मनुष्य द्वारा बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखता है, चाहे वह सुख के साधन हो, धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हो या दिखावा करने की आदत हो, सब एक दूसरे से सीखने लगे हैं। आज अगर अमेरिका में 5 तारा होटलों में जाकर लंच डिनर करने और तमाम विलासी वस्तुओं के सेवन का प्रचलन है तो अन्य देश भी उनकी नकल कर रही है। अत्याधुनिक होने के नाम पर लोग भोंडे बनपन का इजहार करते हैं। मोबाइल फ़ोन एक दूसरे की सूचना देने व लेने का काम करते हैं। आज ये मोबाइल सिर्फ सूचना देने या हाल चाल देने या लेने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मनोरंजन का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन गया है। दुनिया के तमाम देशों में के युवा मोबाइल से गाने सुनते हैं, विभिन्न तरह के अत्याधुनिक संगीतों का आनंद लेते हैं। मोबाइल अब पूरा कंप्यूटर हो गया है। अब लैपटॉप या टैबलेट की जगह मोबाइल ने ले ली है। तत्पश्चात पाश्चात्य देशों में इसकी शुरुआत हुई। आज ये दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। ब्लैकबेरी युग से आईफोन युग तक पहुंचने में बहुत कम समय लगा। पहले लोग सामान्य फ़ोन रखते थे, अब स्मार्टफोन ने उसकी जगह ले ली है। यह स्थिति सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में भी बन गई है। साधारण मोबाइल से लोग अब आईफोन तक पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, ओटावा, कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम, लंदन, पेरिस, बर्लिन से लेकर मुंबई, दिल्ली, काठमांडू, बीजिंग, सियोल, सिंगापुर सिटी तक प्राय संचार माध्यमों का जाल फैल चुका है। जिस तरह से संचार माध्यम से एक दूसरे देश में टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, उसी तरह से तमाम तरह की बुराइयां भी एक दूसरे देशों में आने लगी है। इसमें भ्रष्टाचार भी एक से दूसरे देश में फैलने लगा है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। जैसे म्यांमार में कई वर्षों से सैनिक शासन चल रहा है। वहां के लोकतांत्रिक समर्थन नेता आन सान सू की वर्षों जेल में बंद कर दिया गया था। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद सू का छोड़ा गया, परंतु म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति आज भी बदतर है। सैनिक शासन में सरकारी तबकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार खुलकर सामने नहीं आ पाता और वहां जनता खुलकर सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं पाती। ऐसे में भ्रष्टाचार देश को अंदर अंदर ही दीमक की तरह चाटता जाता है। इसी तरह से अफ्रीका के कई देशों में आंतरिक कलह और कमजोर शासन की वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इन देशों की जनता त्राही करती रही है। कांगो, सूडान, जिम्बाब्वे, सोमालिया जैसे देशों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और इन देशों में दुनिया के अन्य देशों के लोग भी आते जाते रहते हैं। ऐसे में एक दूसरे के यहाँ जाकर या जहाँ लोग कुछ अच्छाइयाँ सीखते हैं तो वहीं कुछ बुराइयाँ भी सीख कर ले आते हैं। भ्रष्टाचार आज पूरे विश्व के लिए एक नासूर बन चुका है। इसके निवारण के लिए कोई देश अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। स्विस बैंकों तथा अन्य विदेशी बैंकों में विभिन्न देशों के व्यापारियों नेताओं के काले धन जमा है। इसमें अमेरिका से लेकर भारत के लोग भी शामिल हैं। इन देशों में जमा धन को वापस लाने के लिए अमेरिका जैसा देश वर्षों से प्रयास कर रहा है, पर उसे पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। विगत कई वर्षों से भारत में भी विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए आंदोलन हुए। पूरे देश में जनता ने रोष जताया। देश में सत्ता पर काबिज रही सरकारों ने भी इसे वापस लाने के लिए बात कही, पर आज भी काला धन भारत में नहीं आ सका है। यह स्थिति सिर्फ भारत की ही नहीं है, दुनिया के तमाम देश इस तरह की समस्या से परेशान हैं। अपने देश में टैक्स बचाने के लिए धन को विदेशों में जमा करना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है तथा यह देश के खिलाफ किया जाने वाला अनैतिक कृत्य भी है। यह धन यदि भारत में होता तो इससे तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकती थी, तमाम जरूरतमंदों का लाभ हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। जहां इससे मानवता को ठेस पहुंचती है, वहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। भ्रष्टाचार जैसी समस्या को समूल नष्ट करने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ होकर लड़ना होगा।
भ्रष्टाचार के वैश्वीकरण को हो जाने से इसे समाप्त करना टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। किसी भी देश को आर्थिक रूप से खोखला करने में राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारक होता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार बगैर नौकरशाही के सहयोग से नहीं हो सकता। राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार मिलकर किसी देश की व्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर सकते हैं। लोगों को इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो, पेरू के पूर्व राष्ट्रपति फुजिमोरी, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति मार्कोस, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति सानी अबाका तथा हैती के पूर्व राष्ट्रपति डुवेलियन एवं सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार अभी भी याद किए जाते हैं। इन नेताओं ने करोड़ों अरबों डॉलर का भ्रष्टाचार किया। अभी हाल ही में सत्ता से अपदस्थ हुए लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी के बारे में भी कहा जाता है कि उनके करोड़ों और अरबों डॉलर विभिन्न देशों में जमा थे। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग यदि स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार जड़ से लेकर शिखर तक फैल जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध भले ही ऐसे देशों में कानून बनाए जाते हैं, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता। जिन देशों में राजनीतिक अस्थिरता रही या राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, उन देशों में भ्रष्टाचार को पनपने का भरपूर मौका मिलता है। इसी तरह से जिन देशों में आंतरिक संघर्ष चल रहा होता है, वहाँ जहाँ पर लोग नस्ल के नाम पर, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़ते हैं, उन देशों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। सूडान, दक्षिण सूडान, जायरे, बुरुंगी, तंजानिया, चाम्बिया, सोमानिया, सीरा, सियोन, जूती, घाना जैसे देशों की स्थिति आंतरिक संघर्ष व सैनिक शासन व मानवाधिकार के घोर उल्लंघन के कारण कमजोर हुई है। इसी तरीके से दक्षिण एशिया के नेपाल में विगत कई वर्षों तक संघर्ष चला। राजशाही के अंत के बाद कई गुट आपस में लड़ते रहे। इससे देश में अस्थायी सरकार नहीं बन पाई। जो भी काम चलाओ सरकार बनती थी, वह पूरी तरह से स्थिर पर नियंत्रण नहीं कर पाती थी। फलस्वरूप नेपाल जैसे छोटे से देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान की स्थिति और भी बदतर है। सन 1947 में अलग देश बनने के बाद ज़्यादातर समय इस देश में तानाशाहों का शासन रहा। कुछ सरकारें जरूर रही जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई और अपना कार्यकाल पूरे भी किया, परंतु अत्यंत विडंबनापूर्ण स्थिति है कि पाकिस्तान में चुनी गई कोई भी सरकार स्वतंत्र ढंग से काम नहीं कर पाती। उसके ऊपर सेना और आईएसआई का नियंत्रण किसी न किसी रूप में रहता ही है। जब सत्ता में बैठी पार्टी के लोगों, सेना और आईएसआई में मतभेद हो जाता है, तब वहाँ स्थिति बदतर हो जाती है। इसके साथ ही विगत कुछ दशकों से पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथियों ने भी सत्ता चलाने वाले लोगों की राह में रुकावट पैदा की है। ऐसे तत्व पड़ोसी देशों में भी अशांति पैदा करने, आतंकवादी कार्रवाई करने से बाज नहीं आते। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। वहाँ की शासन व्यवस्था हमेशा तलवार की धार पर रहती है। प्रशासनिक लोग मनमानी करने से नहीं चूकते। आज पाकिस्तान के चारों तरफ पंजाब प्रांत, सिंध, सुएब, सरहद एवं बलूचिस्तान चारों जगहों पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई वहां पर चरम पर है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि खाने की सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। जमाखोरों पर कोई अंकुश नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी वस्तुएं बाहर से आती है। पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि वहाँ भी भ्रष्टाचार रोकने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। बांग्लादेश में अवामी लीग और बीएनपी जैसी पार्टियां सत्तारूढ़ रही है। वहाँ लोकतंत्र तो है, परंतु लोकतांत्रिक देशों में जो सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए वह वहाँ नहीं मिलती। लोगों को अपना विचार भी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। एक पुस्तक में कुछ विवादित पंक्तियों को लेकर तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिका को बांग्लादेश छोड़कर अन्य देशों में शरण लेना पड़ रहा है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने तस्लीमा नसरीन को अपने यहाँ रहने की सुविधा दी है, जिसके लेकर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की निगाह भारत के खिलाफ हो गई है। वहाँ पर कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत की वजह से कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी बड़ी मुश्किल से शासन कर पाती है। अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना वाजेद को भारत समर्थक माना जाता है। इससे लेकर उनके खिलाफ सैनिकों के एक समूह ने भी विद्रोह किया तथा वहां की कट्टरपंथियों ने भी शेख हसीना वाजेद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। तमाम परेशानियों की वजह से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय और कमज़ोर हो जाती है। बांग्लादेश अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को विभिन्न एजेंसियों व सरकार से सहायता लेनी पड़ती है। सरकार को अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ही प्रयासरत रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचार रूपी दानव ढाका की गतियों से होकर सुदूर गांव की पगडंडियों तक पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। यहाँ देश काफ़ी समय तक बाहरी हस्तक्षेप से परेशान रहा है।
इसके बाद इस देश में आंतरिक संघर्ष ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया है। इस देश में भले ही एक सरकार सत्ता का संचालन कर रही है, परंतु उस सरकार को भी ऑक्सीजन बाहर से ही मिल रहा है। अमेरिका की सरपरस्ती में बनी वर्तमान सरकार अफगानिस्तान में शांति लाने में विफल रही। अमेरिका के वहां से जाने के बाद स्थिति और भी बदतर होने की संभावना है। मुल्ला उमर के लड़ाके और अलकायदा के बचे हुए गुट आज भी देश में उथल पुथल मचाए हुए हैं। महिलाओं को आज भी अधिकार नहीं दिए जाते। पूरी तरह से बुर्के में ढकी रहने वाली महिलाएं यदि कुछ पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ों को अपना लेती हैं तो उसे अलकायदा व मुल्ला उमर के लड़ाके जीने नहीं देते। वहाँ महिलाओं और बच्चों को गोली मार दी जाती है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की स्थिति बदतर होती जा रही है। वहाँ पर भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है उसका सही आंकलन तो नहीं हो सकता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। इसी तरह से इराक में भी सद्दाम हुसैन के जाने के बाद आंतरिक संघर्ष चलने की वजह से देश की स्थिति विकराल हो चुकी है। तेल निर्यात के सहारे दुनिया में अपनी दाग जमाने वाला देश इराक आज अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। विभिन्न गुट आपस में लड़ रहे हैं। इराक से लेकर सीरिया तक आतंकवादियों के गुटों ने मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। कोई भी शासक पहले शांति चाहेगा। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार जैसी बीमारी से लड़ना उसकी प्राथमिकता नहीं रह जाती है। यही वजह है कि इस देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उसके नापने का पैमाना ही नहीं रहा। यही स्थिति लीबिया, सीरिया, मिस्र जैसे देशों की भी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भी भ्रष्टाचार का जन्म होता है। उच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश के वरिष्ठ लोगों, सत्ताधीशों एवं बुद्धिजीवियों को मिलकर प्रयास करना होगा। भ्रष्टाचार की वजह से मानवाधिकार को ठेस पहुंचती है। जिन देशों में आंतरिक युद्ध, विद्रोह की स्थिति या दैनिक सैनिक शासन है, वहां पर जनता में असंतोष है। वहां की जनता को मानवाधिकार से वंचित किया जाता है। अफ्रीका, एशिया व दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ पूर्वी यूरोप के जिन देशों में समस्या है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उन देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ को विशेष प्रयास करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति लाने के लिए, शोषण रोकने के लिए, रंग भेद समाप्त करने के लिए, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, शोषितों, वंचितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। कुछ विकसित देशों में भी भ्रष्टाचार व मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाएं अक्सर होती रहती है, परंतु देशों में भ्रष्टाचार का स्वरूप दूसरे तरीके का होता है तथा वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन भी परिस्थिति रूप में होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में भारतीय व अन्य एशियाई देशों के लोगों के साथ विभिन्न तरह के अनमानुषिक कृत्य किए जाते हैं। कई बार भारतीय ड्राइवरों को लूट लिया जाता है। लूटने के बाद उन्हें जान से मार भी दिया जाता है। यूरोप के अन्य तमाम देशों में भी इसी तरह के पश्चात देखने को मिलते हैं। कुछ एशियाई देश मुल्क के निवासियों के खिलाफ फप्तियां कसते हैं और उनके मजाक उड़ाते हैं। ऐसी वानगियां क्रिकेट के खेल में भी देखने को मिलती है। इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय, पाकिस्तानियों, श्रीलंकाई खिलाड़ियों के प्रति जोक तथा कथित सब कहने जाने वाले लोग भी मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सिर्फ धनवान होने से, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही कोई सब नहीं माना जा सकता है। व्यक्ति को प्रगतिशील विचारों वाला होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण मानवतावादी होना चाहिए। एक दूसरे को सिर्फ मानव के रूप में देखना चाहिए। कोई गोरा है, काला है, छोटा है या बड़ा, ऊंच है, नीच है, गरीब है या अमीर, सभी समान है। जब तक यह भावना विकसित नहीं होगा तब तक विश्व बंधुत्व की भावना नहीं पनप सकती है। न ही पूरे विश्व में मानवाधिकार को संरक्षण मिल सकता है। भले लोग मानवाधिकार की बातें गोष्ठी व अन्य सभाओं में करें, परंतु उनके अंतर्मनन में छिपी हुई कलुषी भावना उसे उसके सही रूप को प्रदर्शित कर देती है। विश्व में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। कोई अकेला व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। इसके लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा तथा सभी के लिए एक फार्मूला होना चाहिए। इसके लिए एक विस्तृत व सामूहिक प्रयास की जरूरत है। जब तक इस तरह का प्रयास नहीं होगा तब तक विभिन्न गोष्ठियों में लोग अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे, समाचार पत्रों में लेख छपते रहेंगे, टीवी चैनलों पर चर्चा होती रहेगी, परंतु इसका समाधान नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जिन्हें भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा परेशानी है तथा जो मानवाधिकार से सबसे ज़्यादा वंचित है, उन तक गोष्ठियों का परिचर्चा के माध्यम से लाभ नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर सोचने और करने की जरूरत है। आज विश्व के करीब 193 देश यदि ठान ले कि भ्रष्टाचार रूपी मानव को समाप्त करना है तो ये समाप्त हो सकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उसके सिरे से लेकर पैर तक एक एक साथ प्रहार करना होगा, क्योंकि यदि उसके पैर से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया तो वहाँ सिर पर जाकर बैठ जाएगा। जब सिर से समाप्त करने की कोशिश होगी तो वह पैर तक चला जाएगा। ऐसी स्थिति में चारों तरफ से भ्रष्टाचार के हर अंग पर प्रहार करने की जरूरत है। और इसके साथ ही ये विश्व की भ्रष्टाचार थी। कल मैं 1 बजे आपको भारत में जो भ्रष्टाचार है, कहाँ है, कैसे है, इस पे बात करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर इमरुद्दीन।